आंख को अगर कोई गाली दे तो हम क्या करते हैं? साले को फाड़ के फेंक देते हैं। अरे मेरे मित्रों, अरे हमारी मां जितने मान सम्मान है उतनी ही मान सम्मान हमारी गौ माता है, लेकिन दुर्भाग्य इतने बच्चे रहने पर भी हमारी गैया मैया को ट्रक वाले कुचल के चले जा रहे हैं। हमारी गैया मैया को छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे राज्यों में काटने के लिए। तेलंगाना तक हमने कईयों गाड़ियां पकड़ी है, पकड़ के जब हम ठोकते हैं ना साले ड्राइवर को, कसाईयों को, तो बोलता है कि साले कहां से ला रहे गाय, तो बोलता है कि हम छत्तीसगढ़ से ला रहे, उड़ीसा से ला रहे, केरला से ला रहे। यानी यहां से हमारे गैया मैया को सप्लाई भी किया जा रहा है। अरे गैया मैया के बच्चों को काटकर, नंदी देवों को काटकर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। हमारा छत्तीसगढ़ पुण्य क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ पुण्य क्षेत्र है, और हमारे इस पुण्य क्षेत्र में गौ मां का खून गिर रहा है हमारी पवित्र धरती पर। यानी हमारी धरती अपवित्र हो रही है मेरे मित्रों, हमारी धरती अपवित्र हो रही है। और ये पाप जो राजा होता है ना राज्य का, वो पाप उसको लगता है। तो बताइए अब यहां के राजा कौन? तो कभी भी दूसरा पाप लेना, गौ हत्या का पाप कभी जीवन में नहीं लेना, क्योंकि जितने बार आपका जन्म होगा उतने बार वो पाप आपके पीछे आएगा। मेरे मित्रों, एक कहानी बताता हूं आपको। 7 नवंबर 1966 लिख के रख लेना। 7 नवंबर 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले सभी साधु संतों के पैर छूती थी। इंदिरा गांधी सभी साधु संतों के पैर छूती थी। वो चले गई हमारे करपात्री महाराज जी के पास, हमारे बड़े लोगों को शायद पता है। वो चले गई करपात्री जी महाराज संत के पास। महाराज जी को बोली, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी सरकार बनने वाली है और मैं प्रधानमंत्री बनने वाली हूं। तो वही समय पर करपात्री जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, तुझे मैं तभी आशीर्वाद दूंगा तब तू गौ हत्या पर पूर्ण रूप से पूरे देश में प्रतिबंध लगाएगी, तभी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो इंदिरा गांधी ने कहा, गुरुजी जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, पहला कार्य गौ हत्या पर प्रतिबंध में लगाऊंगी। ये जबान थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, महीनों बीत जाते हैं। जब महाराज लोग इंदिरा गांधी से समय पूछते तो इंदिरा गांधी समय नहीं देती, तो महाराज को आ जाता है गुस्सा, महाराज जी को आ जाता है गुस्सा। तो महाराज जी क्या करते हैं, सभी साधु संतों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। उड़ीसा के शंकराचार्य जी को लेकर, सभी साधु संतों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। हजारों की संख्या में साधु संत, पार्लियामेंट का घेराव, सभी साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी की सरकार का क्या काम था कि साधु संतों को बुलाए, एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाए, उनसे बात करे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि मारा गोली जो भी अगर आगे आता है, साधु संतों के सीने पर गोली चलवाई। कईयों साधु संत मर गए, कईयों साधु संत घायल हो गए। मेरे मित्रों, करपात्री जी महाराज जी हताश होकर तो एक श्राप देते हैं कि आज जैसा मेरे साधुओं पर तूने गोली चलवाई, वैसे ही तू मरेगी। जिस दिन साधु संतों पर गोली चली थी, वह दिन था गौपाष्टमी का। गौ माताओं को पूजा किया जाता है। वो दिन गौपाष्टमी के दिन साधु संतों पर गोली चलवा दी। महाराज जी ने श्राप दिया कि आज मेरे साधु संत जैसे मर रहे हैं, तू भी वैसे ही मरेगी। दुर्भाग्य देखिए, जिस दिन इंदिरा गांधी जी पर गोली चली, उस दिन भी गौपाष्टमी का दिन था मेरे मित्रों। कभी भी साधु संतों का श्राप खाली नहीं जाता। वो समय से लेकर आज तक
गौ रक्षा के लिए कईयों कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं, कईयों साधु संत लड़ रहे हैं। आदि के रायपुर का एक गौ रक्षक ने उंगली काट दी गौ माता की रक्षा के लिए। उस कार्यकर्ता ने आवाज उठाई कि मेरी गैया मैया मर रही है, उसकी रक्षा के लिए कोई कानून पारित करे, नहीं तो मैं मेरी उंगली कटवा दूंगा, आने वाले समय में मेरे शरीर को कटवा दूंगा। उस कार्यकर्ता ने अपनी उंगली कटवा दी। मेरे मित्रों, ऐसे ऐसे भी गौ रक्षक हमारे इस छत्तीसगढ़ में है। मेरे मित्रों